हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक रहने वाला है कि आज शाम आपके जो पर्सन हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कुछ बातें कर रहे थे, कुछ चुगली कर रहे थे या आपकी तारीफ़ कर रहे थे या नॉर्मल अपने दुख दर्द को जो है शेयर कर रहे थे। हम रीडिंग का टॉपिक यही देखने वाले हैं, तो डिटेल रीडिंग रहेगी। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे उस वक्त के लिए होगी। और जिनको मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या कोई रेमेडी रिचुअल लेना है विद गारंटेड, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर तो नंबर अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, तो वो क्या बातें थी। ठीक है, तो फोकस कीजिए आप इन कार्ड्स के ऊपर, गाइड करें। ओके, जस्टिस के साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ है 7 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है आपके पार्टनर के बारे में। तो देखिए, आज शाम आपके पार्टनर बेसिकली अपने दर्द के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने दर्द के बारे में, और आपके कुछ प्लस पॉइंट के बारे में भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मुझे धोखा मिला है, मेरे पर्सन से मुझे धोखा मिला है। वो किसी और के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था या थी, अपने एक्स के साथ या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ, बट मुझे बहुत बुरा लगा उसके साथ। मुझे लगता है कि आपकी जो दोस्ती है किसी ऐसे पर्सन से थी जो कि आपकी तरफ से तो एज अ फ्रेंड होगा, बट आपके पार्टनर के नज़रिए में आप दोनों एज अ लवर आ गए। आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी गहरी रही होगी उस फ्रेंड के साथ, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर ने यहाँ पे गलत समझ लिया। पहला पॉइंट। दूसरे जो पर्सन हैं, मतलब कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर, एनर्जी वाइस वर्सा होगी, उनके किसी दोस्त को आपने उनका लवर समझ लिया और इसी वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया। आपने उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, आपने पूरी तरीके से हर जगह से ब्लॉक कर दिया, गुस्से में आकर के कि यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम ऐसा कैसे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो है ना यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे क्रिएट की थी, और इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती गई। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बातें हो रही हैं, ये अपने दोस्त से जो बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि यार जो भी था, जैसा भी था उसने मुझे गलत समझा या मैंने उसे गलत समझा, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ तकलीफ़ में तो हम दोनों ही हैं। मैं भी तकलीफ़ में हूँ, वो भी तकलीफ़ में है, वो भी ब्लेम कर रही है मुझे और मैं भी उसे ब्लेम कर रहा हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो मुझे गलत समझ रही है। मतलब एकदम से रोस्ट हो गया, एकदम से दिमाग ख़राब हो गया मेरा। जो भी चीज़ें चल रही हैं ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी हैं। मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मुश्किल में फंस गया हूँ ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से मैं कैसे बाहर निकलूँ। एक तरफ उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया मैंने, इतना ज़्यादा मैंने ट्रस्ट किया। जस्ट अ मिनट। ओके, अब सही है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। देखो, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी रहा है, मेरी तरफ से गलती रही, उसकी तरफ से गलती रही, जो भी हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई,
उसने मुझे छली कपटी पता नहीं क्या 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 बोल दिया। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुझसे क्या बोला, मुझे उसने ब्लेम क्यों किया, मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। इस तरीके से धोखा खाया इंसान। देखो बात कुछ ऐसी नहीं है, मैंने भी उसे धोखा नहीं दिया, उसने भी मुझे धोखा नहीं दिया, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है। ये मुझे पता है कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया है और उसने भी मुझे धोखा नहीं दिया है। बट कुछ ऐसी बातें थी जो कि मुझे उल्टी नज़र आईं। मुझे ऐसा लगा कि ऐसी ही बात है। मैं अंदर से ना बहुत निराश हूँ, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि मैं देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुली होनी चाहिए वो देखने के लिए, बट मैं नहीं देख पा रहा। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था कुछ और, मैंने समझ लिया था कुछ और। मुझे ट्रस्ट करना चाहिए था, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था, उसकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए था। उसने मुझे बताया भी था, बट मैंने जो है ना इग्नोर कर दिया। न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ उसके साथ, एक तरीके से मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अपने रिलेशनशिप की एक नई बीज जो है ना बोना चाहता हूँ, जिसमें हज़ार तरीके के जो है यहाँ पे जड़ें निकलेंगी। इतनी जड़ें निकलेंगी कि मैं इस रिलेशनशिप को एकदम से मजबूत कर लूँगा कि ये रिलेशनशिप कोई चाह के भी ख़त्म नहीं करेगा। इतना ज़्यादा मैं मजबूत कर लेना चाहता हूँ इस रिश्ते को, इतना ज़्यादा मैं उसके लिए इतना पैशनेट भी हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं उसके लिए सुन भी रहा हूँ, किसी को सुना भी दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो दिल में लेके बैठा हूँ, मैं दिल में लेके बैठा हूँ। तुम सोचो कि कितनी ज़्यादा मेरे अंदर तकलीफ़ है। मैं कितना ज़्यादा लेकर के अपने दिल दिमाग में बैठा हूँ, मैं कितना ज़्यादा लेकर के अपने दिल दिमाग को एकदम से हिला के बैठा हूँ, समझो। मैं उसके साथ बस बैलेंस करना चाहता हूँ, रिश्ते में बस बैलेंस करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। मुझे कोई ये नहीं है कि रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए तो मैं उसे छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ के ही रिश्ते में कामयाब भी होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो भी है बस उस तक है और वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिल में धड़कन में समाई हुई है, ठीक है। मुझे ना उससे इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं मतलब उसको छोड़ के किसी और को चाहत नहीं होता मुझसे, किसी और की चाहत होती ही नहीं है मुझसे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, 6 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। देखिए ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि मुझे जो है ना रिस्क लेने के लिए, ठीक है मैं तैयार हूँ, रिस्क लेने के लिए ये पर्सन तैयार है। और कुछ ना कुछ आप लोगों का वर्किंग, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि दोनों वर्किंग प्लेस पे दोनों एक दूसरे से मिले होंगे या एक दूसरे से डील की होगी, कुछ वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। या कुछ लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुराने दोस्त भी मुझे नज़र आ रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे अब आपके लिए रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, कोई एग्री नहीं कर रहा था, तो ये पर्सन दिख रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग एग्री ना करें, कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डिसीज़न लेना है तो मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी में आते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, जस्टिस की एनर्जी गाइड करें एंजल्स, जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस की एनर्जी गाइड करें एंजल्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। एकदम से जब ये पर्सन अकेले हुए हैं ना, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है,
ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे आई हैं, और आप जो है आपके पार्टनर को बहुत हद तक समझ में आया है। जब ये पर्सन अकेले रहे हैं तब इनको लगा है कि नहीं यार, मैं उसको बिना अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, ये पर्सन इतना ज़्यादा दर्द और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं अपने अंदर, इतना ज़्यादा जो है इनको एक अकेलापन, खालीपन दिख रहा है मुझे ना इनकी लाइफ में, कि मतलब जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वैसा इनको फील हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर के अंदर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर एकदम से कहते हैं ना कि क्रॉस रोड पे खड़े हो जाना पर्सन को, है ना। तो क्रॉस रोड पे जो है ना आपके पार्टनर खड़े हो गए हैं, और क्रॉस रोड पे खड़े होकर के यहाँ पे डिसीजन लेते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को समझ में आ रहा है क्या है, कैसा है, क्या है फेक, क्या है रियलिटी, है ना। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन देख करके ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है आज शाम को। ये पर्सन इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि यार मैं क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, और क्रॉस रोड पे खड़ा होने की वजह से जो है ना मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे सही डिसीज़न बताओ कि मेरे लिए क्या रहेगा। ठीक है, द हेरोफेंट एंड टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत ही प्यारा कार्ड टेम्परेंस के पास आया है, हेरोफेंट की एनर्जी। ये डिवाइन कनेक्शन है, ये पर्सन को फील हो रहा है, और ये पर्सन बताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि देखो ऐसा वैसा कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन के थ्रू हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं, हम दोनों एक दूसरे के हैं, हम दोनों एक दूसरे के हो के ही रहेंगे, या हम दोनों एक दूसरे के एकदम से कहते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, मुझे ये लगता है, और मुझे ये वाइब आती है कि यस वो मेरा है और मैं उसका हूँ। ठीक है, और मैं उससे जो है शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे ना क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। ओके, डन। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक जो होता है ना कि प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस कूट कूट के भरे हैं आपके लिए, और ये पर्सन आपसे जुदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे जुदा कैसे रह पाएंगे। ठीक है, आपसे जुदा जो है ना कैसे रह पाएंगे। ठीक, ये पर्सन ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना आपकी लाइफ में एक तरीके से बहुत ही बेस्ट तरीके से आने की एनर्जी में दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शन डिसीजन भी इनका मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ जो है ना इनका एक्शन और डिसीजन जो है ना यहाँ पे जो है क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इनके पर्सन जो है वो क्या बातें कर रहे थे इनसे ये भी देख लेते हैं। इनके पर्सन कह रहे हूँ, इनके दोस्त क्या बातें कर रहे थे इनसे ये भी बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। ओके, क्या है एनर्जीज। ओके, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, एंड है मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, मुझे यहाँ पे ये दिखता है कार्ड में कि देखिए जिस दोस्त से ये पर्सन बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख तू इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया है, इमोशनली तू बहुत ज़्यादा टूट गया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा तू अनबैलेंस्ड है। तू पहले अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर। ठीक है, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर, पहले तू ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा ना उसके बाद तेरी लाइफ में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे जो है ना अपनी लाइफ को इस तरीके से नहीं जो है ना ये करना चाहिए। ठीक
ठीक है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तू अपनी लाइफ को अभी फ़िलहाल जो है ना रो धो करके बर्बाद कर रहा है, तो मैं तुझे बर्बाद नहीं करने दूँगा। ठीक है, मैं तुझे बर्बाद नहीं करने दूँगा, क्योंकि तेरी लाइफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तेरी लाइफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और तू जो है ना इस तरीके के सॉरी कन्फ्यूज़न में मत रह। तुझे आगे बढ़ना है, तुझे करना है तो तू आगे कर, एक्शन लेना है तो एक्शन ले, डिसीज़न ले, बात कर, कैसे भी करके कर। ठीक है, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये तुम्हारा एक्शन होगा, तुम्हारा डिसीज़न होगा, तुम्हारी लाइफ है। तुम डिसीज़न नहीं लोगे तो कौन लेगा, है ना। तुम डिसीज़न नहीं लोगे तो कौन लेगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी तुम्हारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम इंतज़ार करते हो और तुम थोड़ा सा अपने आप को, अपने ईगो को कम नहीं कर रहे हो। बाकी तुम अपने ईगो को कम करो, देखो तुम्हारा 2 से 3 महीने में रिलेशन सही हो जाएगा, अगर तुमने चाहा तो। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।